इस पावन जगह पर आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुंशी प्रेमचंद्र का ये जो स्मृति स्थल है और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मुंशी प्रेमचंद्र स्मारक लमही हम आ चुके हैं और आज यहाँ पर देखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें और यहाँ पर इनके पार्क को आप देख सकते हैं कि सामने जितनी भी पुस्तकें हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर उनका स्मृति लगाया गया है और कुछ उनकी पेंटिंग्स हैं। आप सामने देख सकते हैं ये पार्क है और इस पार्क में बैठने के लिए उचित स्थान बनाया गया है जिस पे आप पुस्तकों को लेकर के बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी पुस्तक को पढ़ने का कोई शुल्क नहीं लगता है। जैसे लाइब्रेरी टाइप यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं। आप यहाँ से पुस्तकें लेकर के और इन बेंच पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। रात में कुछ अच्छे नज़ारे दिखते होंगे ये जब लाइट्स वगैरह जलती होंगी और आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत ही गहरी हैं। आप देख सकते हैं आशा उत्साह की जननी है। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है। उन्होंने लिखा है कि लिखते वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है वो क्या लिखेंगे। बहुत गहरी बातें मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा यहाँ पर जो भी लिखा गया है, जैसे कि कफन, मंत्र, गोदान, प्रेम चंद्र घर जमाई, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, ईदगाह, मंत्र, ये सारी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो रूम देखने को मिलेगा, जैसे कि ये पहला है और ये दूसरा। ये देखिए अनुपम का है बाल पहाड़ा, जो कि आप बचपन में पढ़े होंगे। अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। ये देखिए ये सब हमारे बचपन में ऐसे ही इसे मेंटल बोला जाता था, हम लोग बचपन में बोलते थे और इस पे याद करते थे। ये देखिए ये सब है जो बाल पहाड़ा है। और इस रूम में अगर हम प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इस रूम में पूरा ये एक अलमारी है जिसमें मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई सभी किताबें और साथ ही साथ कुछ अन्य किताबें भी हैं जो हमको लग रहा है कि लोगों के द्वारा यहाँ पर रखी गई हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट भी अगर हो और वो सक्षम ना हो तो यहाँ पर आके लाइब्रेरी की प्रिय माहौल है, यहाँ पर पढ़ सकता है। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र 1924 में इस प्रकार से वो दिखते थे। मुंशी प्रेमचंद्र 1924 की ये जो है उनकी छवि है और यहाँ पर प्रेमचंद्र जी फोटो देख सकते हैं आप। दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पांव चूमेगी। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। ये उस जमाने की बात है। उस समय ये लिखा करते थे जब हमारा देश अभी गुलाम था और उस समय इन्होंने अपनी लेखनी से बहुत लोगों के विचार को प्रभावित किया और बाकी के भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैगजीन वगैरह बहुत सी पड़ी हुई हैं। तो अगर कोई पढ़ने का शौकीन व्यक्ति है तो ये राष्ट्रीय बाल भारती हमें दिख रहा है, आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग गाइड बोला जाता था। तो ये पुस्तक जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी उस समय। हम लोग जब क्लास ये 3 का आई थिंक है, ये 2 का है, ये 3 का है, अलग अलग क्लास का ये बाल भारती करके गाइड आता था। कलरव देखिए कक्षा 5 में हम लोग भी पढ़े थे। ये रेनबो भी कक्षा 5 में हम पढ़े थे। 8 में वर्तिका थी। आप देख सकते हैं महान व्यक्तित्व, वो सारी बचपन की यादें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि हम किताब के रूप में देखा करते थे। इस पावन जगह पर आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुंशी प्रेमचंद्र का ये जो स्मृति स्थल है और यहाँ पर मन कर रहा है कि ये जो सारी किताबें हैं ना, अगर पढ़ने का समय होता तो एक ही बार में सारी चीज़ें पढ़ी जाती, लेकिन अब यहाँ से हम ज़रूर जैसे इन बुक्स को हम देखे हैं तो इस प्रकार की 1-2 बुक मंगाएंगे। हालांकि पढ़ने का बहुत ही शौक़ है तो पढ़ेंगे। इतनी गहरी गहरी बातें लिखी हैं आपने देखा ही। और
इन बातों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। ये जो सारी किताबें हैं ये उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था, उस समय ये बातें लिखी गई थी और उस समय इस प्रकार की सोच थी और जो इनकी सोच थी उन्होंने अपने पेन से कागज़ पे उतारा और इस सोच को लेकर के बहुत से लोगों के विचार बदले और लोगों ने सही रास्ता पकड़ा। और इन किताबों से आपके जो शब्द हैं वो काफ़ी वजनीय होते हैं और आपकी बातों में गंभीरता आती है, आप मैच्योर होते हैं। सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर संभव हो तो कभी ज़रूर आइए इस स्थल पे और घूमिए। बाकी चीज़ें आप देखते रहेंगे आगे। ये मेन जो वहाँ पर उनका बनाया गया है वो देख सकते हैं आप। तो प्रेमचंद्र का प्रिय खेल गुल्ली डंडा उनका प्रिय खेल था, तो यहाँ पर इसको लगाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ईदगाह प्रेमचंद्र 1933 गरीबी और मजबूरी ने भी हौसले को नहीं रोक पाई। ठीक ना, हामिद ने अपने दादी के लिए यह चिमटा ले ही लिया था। तो उस कहानी में आप पढ़े होंगे, ये कफन का लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि यह पुस्तक पढ़ने का कोई शुल्क नहीं लगता है। बहुत ही अच्छी बात है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अगर संभव हो तो कभी आइए यहाँ पर और इन पुस्तकों का आनंद लीजिए, क्योंकि पढ़ाई है तो सब कुछ है।